महागठबंधन के ओर से मैम हमेशा आरोप लगते आया है कि जिन लोगों पर आपने ईडी और सीबीआई बैठाया है और वही पार्टी अगर और या वही नेता अगर एनडीए में आ जाता है तो दूध का धुला हुआ हो जाता है। ये कौन सी मशीन है आप लोगों के पास में? मोदी जी के पहुंच तक पहुंचने के लिए पहले उनके 9 साल की उपलब्धियों तक उनको पहुंचना पड़ेगा। फिलहाल राहुल जी अभी बच्चा है और राहुल जी को अभी समझदारी नहीं है। राहुल जी को जानते ही कौन है? राहुल जी को एज अ लीडर कितने लोग मानते हैं, यूथ कितने मानते हैं? वो खुद ही अपने आप को पीएम कैंडिडेट समझ रहे हैं। राहुल जी को सूझबूझ की जरूरत है। फिलहाल उनको थोड़ा मेडिटेशन कर लेना चाहिए। मोदी वर्सेस कोई नहीं, मैं तो ये बताऊं, मोदी जी के अगेंस्ट कोई उम्मीदवार ही नहीं है। जो लड़ेगा वो जीतेगा। कि मोदी जी से लड़ने के लिए आपको पहले सच्चाई की जीत और सच्चाई तक आपको पहुंचना होगा। अनफॉर्चुनेटली वो दम आप लोगों में नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मुझे लगता है कि अगले 10 या 15 साल तक पॉसिबल नहीं है इंडिया के लिए, क्योंकि 6 करोड़ तो सिर्फ एक दिखावा है, उतना तो छींक देने से लालू जी का निकल जाएगा। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम राहत मिलने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 में एनडीए को राहुल गांधी के ओर से और इंडिया के ओर से बड़ा टक्कर देखने को मिलेगा और राहुल गांधी इस बार एनडीए को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे 2024 में। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मैम, राहुल गांधी की ओर से बड़ा दावा, जड़ से उखाड़ फेंकेंगे एनडीए को। एक बात बताइए, राहुल गांधी की सदस्यता वापस होगी, यही बहुत बड़ी बात है उनके लिए। चलिए, उनको तो क्या कहते हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड रही बात जड़ से किसको उखाड़ के फेंकेंगे, वो तो बात की बात है। फिलहाल उनकी जो पार्टी है और उनके जो विपक्षी एकता की जो मीटिंग हुई थी लास्ट में जो बेंगलुरु में, और जिसमें नाम दिया गया था इंडिया, INDIA, I.N.I.whatever इंडिया अलायंस जिसको हम लोग बोल सकते हैं, उसमें ही अभी इतना फूट है। ये भी पीएम, वो भी पीएम, तुम भी पीएम, हम भी पीएम, सब लोग पीएम है। तो भाई अब वो राहुल जी के आने से कितना खुश है वो हम सब जानते हैं। तो अभी किसके वर्सेस राहुल होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली इंडिया अलायंस वर्सेस राहुल होने वाला, ये हम सबको पता है। और रही बात मोदी जी के पहुंच तक पहुंचने के लिए पहले उनके 9 साल की उपलब्धियों तक उनको पहुंचना पड़ेगा। फिलहाल राहुल जी अभी बच्चा है और राहुल जी को अभी समझदारी नहीं है। और उनकी माता जी जो है आजकल उनके ही करियर को लेके मैंने चिंतित हैं कि भाई इतना उम्र हो गया, अभी तक कुछ कर नहीं पा रहे, और बीच बीच में जाके अपने दामाद से भी वो मिलते रहते हैं। तो एज अ मदर वो चाहते हैं कि भाई मेरा बेटा पीएम बने, क्योंकि भाई वो क्या कहते हैं, गांधी परिवार से आते हैं। जस्ट बिकॉज आप गांधी परिवार से आए हो बोल के आपको पीएम का किरदार नहीं ना मिलेगा, आपको काम करना पड़ेगा। और राहुल जी के पास उतना समय नहीं है। आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है, तो उसमें तो दावा ठोक दिया गया है कि हाँ राहुल गांधी को सब लोग कोई पीएम मान रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी को पीएम मानिए तो और अच्छी बात है। मोदी वर्सेस राहुल मतलब राहुल इज फेल, क्योंकि राहुल जी को मैंने पहले ही कहा ना, मोदी जी तक पहुंचने के लिए राहुल को 9 साल की उपलब्धियों के सामना करना पड़ेगा। 1, 2, 4 चीज़ें गिना देने से नहीं होगा। प्रधान सेवक के नाते उन्होंने भारत के लिए 9 साल में जितना किया, आपके पिताजी या फिर आपके क्या कहते हैं मनमोहन सिंह जी भी उतना नहीं किए थे। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। और राहुल जी को जानते ही कौन है? राहुल जी को एज अ लीडर कितने लोग मानते हैं, यूथ कितने मानते हैं? हमारे देश में 45 to 55% जो यूथ जो हम लोग हैं, कितना लोग उनको मानते हैं नेता? मुझे बताइए तो। कोई नेता नहीं मानते। वो खुद ही अपने आप को पीएम कैंडिडेट समझ रहे हैं। अब मुझे नहीं पता अगर वो पीएम कैंडिडेट हो जाएंगे तो हमारे ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार का क्या होगा? तब तो फिर क्या कहते हैं, आपके आरजेडी के आपके तेजस्वी प्रसाद यादव का तो आपका सपना चकनाचूर हो गया, क्योंकि वो तो फिर सीएम नहीं बन पाएंगे। क्योंकि अगर पीएम बनते हमारे नीतीश कुमार जी, आपको दिख रहा है ना केजरीवाल, ना ममता बनर्जी, ना अखिलेश यादव, कोई आपका छोड़ने वाले नहीं है पीएम की कुर्सी। भले ही सब हाँ में हाँ मिला दे, एंड ऑफ द डे जब कांग्रेस की किसी किरदार को या फिर किसी क्या कहते हैं तरफ से उनके ही राज्य से लड़ने के लिए बोला, कितना सपोर्ट करेंगे वो तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, राहुल जी को सूझबूझ की ज़रूरत है। फिलहाल उनको थोड़ा मेडिटेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि जंग जो है वो मोदी वर्सेस होने वाला है और मोदी वर्सेस कोई नहीं। मैं तो ये बताऊँ, मोदी जी के अगेंस्ट कोई उम्मीदवार ही नहीं है। राहुल जी को अच्छा है कि सुनने में उनके लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन वोट कितना मिलेगा आई हैव अ डाउट। महागठबंधन की ओर से आरोप लग रहा है कि आप लोग हमेशा सीबी और ईडी को आगे करते हैं, महागठबंधन के बड़े नेताओं को डराते हैं। देखिए, डराने की बात ही नहीं है। आप अगर गलत काम नहीं करेंगे आप डरेंगे क्यों? अगर मेरे घर में सीबी और ईडी आके अगर बोल के जाए कि भाई इसके घर पे तो खुशी, इससे बड़ी खुशी की बात क्या है? डरते कौन है? जो गलत काम करते हैं। तो भैया आप बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो, दिखाते कुछ और हो, बेचते कुछ और हो, पैकेजिंग आप इंडिया का लगा दोगे तो हम लोग अपने देश का नाम तो खराब नहीं ना होने देंगे। जस्ट बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के सोच रख के आप इंडिया में राज करोगे, और वो भी राहुल गांधी के बलबूते पर, ये हम लोग कतई होने नहीं देंगे।
बिहार के डिप्टी सीएम का बयान निकल के आता है, ये 2 दिनों में 2 बार उन्होंने बयान दिया कि जो लड़ेगा वो जीतेगा। तो क्या आप लोग डराना चाह रहे हैं और वो लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, डर के आगे जीत है, हम लोग भी वही मानते हैं और कोई किसी को डराना नहीं चाह रहे। लालू जी की फैमिली कोई फ्रीडम फाइटर की फैमिली है नहीं, हम सब जानते हैं। लालू जी बोलिए, चारा घोटाला बोलिए, या फिर नौकरी के बदले ज़मीन की बात जो है वो सब बातें बोलिए, ये कोई सभ्य समाज के लोग तो करते हैं। हम और आप तो कर नहीं रहे कि भाई मेरा घर साफ कर दो, आपको नौकरी देंगे, पैसा दे दो, ऐसा बोल रहे हैं क्या? नहीं बोल रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं उनको ये मानना पड़ेगा, जो गलत काम करेगा उनको गलत की सज़ा मिलेगी। कर्मा पेज बैक, हम सब जानते हैं। तो गलत काम नहीं करो, आपको लड़ना नहीं पड़ेगा। लड़ो अपने आप से, लड़ो कि किससे? लड़ो अपने आप से, अपनी बुराई से लड़ो, मोदी जी से मत लड़ो, क्योंकि मोदी जी से लड़ने के लिए आपको पहले सच्चाई की जीत और सच्चाई तक आपको पहुंचना होगा। अनफॉर्चुनेटली वो दम आप लोगों में नहीं है। महागठबंधन के ओर से मैम हमेशा आरोप लगते आया है कि जिन लोगों पर आपने ईडी और सीबीआई बैठाया है, और वही पार्टी अगर और या वही नेता अगर एनडीए में आ जाता है तो दूध का धुला हुआ हो जाता है। ये कौन सी मशीन है आप लोगों के पास में? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे भी पार्टी में अगर मान लीजिए एनडीए में जो भी नेता जिनके ऊपर अभी भी उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है, और ऐसा नहीं कि दूध के धुले हैं, लेकिन ये बात अलग है कि यहाँ पे जितने भी नेता हैं वो गलत काम करना छोड़ दिए, क्योंकि मोदी जी का कहना है ना खुद खाएंगे ना खाने देंगे। इट्स गुड ना, आप अगर राजकोष में, अगर हमारे भारत के कोष में वो पैसा बच जाएगा तो उसके लिए बेटर है। लेकिन कुछ विपक्षी लोग हैं जो एकजुट बने थे, सबके में कुछ ना कुछ, आप बंगाल का हालत देख लीजिए, अब कश्मीर का हालत पहले आप देखिए क्या था। अगर आप केजरीवाल जी की बात करेंगे, वो क्या बोलते क्या करते मुझे तो समझ नहीं आता है। तो आप सारे नेताओं का देख लीजिए, कुछ ना कुछ चीज़ें जो है गड़बड़ है। तो जब भाई गुट उन्हीं लोगों का बना है जो लोग को पता है कि भाई तेरे कपड़े पे भी दाग है, तो सारे दाग वाले एक साथ है। जो दाग वाले एक साथ है तो वो तो दोष तो दूसरे को लगाएंगे। बेदाग होकर काम करना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। तो उनको नामुमकिन करना सीखना होगा अगर वो चाहते हैं कि वो सत्ता में आए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मुझे लगता है कि अगले 10 या 15 साल तक पॉसिबल नहीं है इंडिया के लिए, लेकिन भारत इस पर विजय ज़रूर पाएगा। महाराष्ट्र में जो अभिनेता एनडीए में शामिल हुए हैं उन पर भी तो सीबीआई और ईडी का छापा पड़ा था, उन पर भी जांच चल रहा था, लेकिन वो अब शामिल हो गए तो क्या छूट नहीं, ऐसा नहीं, छूटे नहीं, अभी भी उनके पास जांच चल रही है। बेल पे देखिए, कानून है, हमारे देश का कानून हम सबको पता है कि कानून के तहत सारी चीज़ें प्रक्रिया हो रही है, और ऐसा नहीं कोई छूटा हुआ है। अगर विपक्ष को लग रहा है ये सब बोल के अपनी गलतियों को कम कर देंगे तो सॉरी, ऐसा नहीं होना। जस्ट बिकॉज वो गलत है बोल के आप गलत नहीं हो, ऐसा नहीं है। आपने जो काम किया उसकी सज़ा आपको भुगतनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। इसीलिए ना कुछ दिन पहले आपके लालू जी के वहाँ से 6 करोड़ का समथिंग लाख निकला था, और मैं तो बार बार बोली कि 6 करोड़ तो सिर्फ एक दिखावा है, उतना तो छींक देने से लालू जी का निकल जाएगा। सोचिए अगर पूरा सर्दी बाहर आ जाए तो 600 करोड़ 6000 करोड़ की उनको मिलेगा। तो उस पर जांच बैठनी चाहिए। और लड़ाई, मैं बार बार बोलूँ, डिप्टी सीएम ने अगर बोला है कि हम लोग डरते नहीं, हम लोग लड़ते, तो सर प्लीज़ लड़िए अपने बुराई से। और प्लीज़ अगर आप चाहते हैं, क्योंकि आप एक यूथ है, बिहार के यूथ है, अगर आप चाहते हैं कि यूथ आपको फॉलो करे तो मुँह से कम बोलिए और काम में अच्छा से काम करके दिखाइए। महिलाओं को सुरक्षा के ऊपर काम करिए, महिलाओं के एडुकेशन के ऊपर काम करिए, महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने के लिए काम, जो कहीं से भी बिहार में दिखता नहीं है। सॉरी टू से। फिलहाल देशवा न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।